राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ बोर्ड के नए फरमान का किया स्वागत। मुस्लिम समाज के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास देश की तीसरी संपत्ति, फिर भी मुस्लिम परेशान। खबर मुजफ्फरनगर से। राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ बोर्ड पर मुस्लिम समाज के साथ सौतेला व्यवहार करने व तमाम योजनाओं से वंचित रखने का आरोप लगाया। राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वक्फ बोर्ड केवल नाम का रह गया है। वक्फ बोर्ड से मुस्लिम समाज में पसमानदा मुस्लिम को कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा। उन्होंने वक्फ बोर्ड पर मुस्लिमों की तरक्की में बाधा बनने का आरोप भी लगाया है। राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ बोर्ड से मुस्लिमों को तमाम योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की। हालांकि राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ बोर्ड के द्वारा जारी किए गए नए फरमान का स्वागत भी किया है, जो मुस्लिम समाज, गरीब, यतीम एवं शिक्षा के क्षेत्र में काफी फायदेमंद साबित होगा। सोमवार को मीडिया सेंटर पर राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड से पसमानदा मुस्लिमों एवं गरीब, यतीम, मिस्कीन बच्चियों की शादी में भी कोई सहायतार्थ धनराशि का लाभ आज तक नहीं मिल पाया। राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद मीर ने कहा कि जगह जगह चौराहे पर छोटे छोटे यतीम, मिस्कीन, गरीब मुस्लिम बच्चे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड आज तक किसी यतीम, मिस्कीन, गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सका। उन्होंने कहा कि अनेकों स्थानों पर ऐसे मुस्लिम परिवार रहते हैं जिनके पास सर ढकने के लिए मकान की छत तक मौजूद नहीं, लेकिन अफसोस वक्फ बोर्ड आज तक बेघरों को घर नहीं दे सका। क्यों? वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजवान अंसारी ने कहा कि जगह जगह मजारों, मस्जिदों, खान खाओ की दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर मुतबलियों की मिली भगत से वक्फ माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। मुतबलियों की मिली भगत होने के कारण ही आज तक वक्फ बोर्ड के विरुद्ध कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की सालाना कमाई से बड़ी संख्या में शिक्षा के क्षेत्र व समाज की गरीबी को दूर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद इदरीश ने कहा कि वक्फ बोर्ड की सालाना कमाई कितनी है, आज तक इसका डेटा किसी को मालूम नहीं। आज तक कितने हॉस्पिटल बनवाए, कितनी डिग्री कॉलेज बनवाए, कितने गरीबों के घर बनवाए, कितनी बच्चियों की शादी करवाई, ऐसे अनगिनत कार्य हैं जिसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं वक्फ बोर्ड के पास। उन्होंने सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सांसद इमरान मसूद, जमियत उलमाए हिंद राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मदनी को खुली चुनौती देते हुए कहा, कैमरे के सामने आकर मुस्लिम पसमानदा समाज से बात करें और बताएं कि आज तक वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम पसमानदा समाज के लिए क्या किया, कब किया। उन्होंने सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सांसद इमरान मसूद, जमियत उलमाए हिंद राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मदनी, तीनों के पास एक भी सवाल का जवाब न होने का दावा किया। 8 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर उसका मालिकाना हक है। देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार वक्फ बोर्ड है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। यूपी में वक्फ की कुल संपत्ति 1,22,318 है। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,06,932 संपत्तियां हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। फिर भी मुस्लिमों की गिनती कहीं नहीं होती, क्योंकि वक्फ बोर्ड केवल अपनी दौलत और शोहरत को बढ़ाने में लगा हुआ है, न कि मुस्लिम समाज को उभारकर उनको एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से शमशाद मीर साहब व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद इदरीश व राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजवान अंसारी, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सदर आलम व जिलाध्यक्ष कारी आस मोहम्मद आदि मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद शमशाद मीर है, राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज एक प्रेस वार्ता रखी है। सबसे पहले तो जितने भी आप संपादक यहाँ पे आए हैं, तमाम मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक आभार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने दबे कुचले वर्ग की आवाज़ को समझा और आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए। किस मसले पे आपने प्रेस किया? देखिए, जंतर मंतर में जो धरना प्रदर्शन हुआ है वक्फ बिल को लेकर, उस माध्यम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और इसमें हमारे कुछ सवाल है जो धरना कर रहे हैं उन लोगों से हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी से हैं, इमरान मसूद जी से हैं, मौलाना असद मदनी साहब से हैं। इन लोगों से हमारे कुछ सवाल है। हमारा पहला सवाल ये है कि आज तक, आज़ाद भारत से लेकर आज तक वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है और वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड संपत्ति में भारत का तीसरा नंबर है, जिसमें आर्मी से भी ज़्यादा संपत्ति है, रेलवे से भी ज़्यादा संपत्ति है। और इतनी संपत्ति होने के बाद इन्होंने मुस्लिम दबे कुचले वर्ग के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए
कितने काम किए। जैसे कि पहला सवाल मेरा ओवैसी साहब से है। ओवैसी साहब पसमानदा मुसलमानों को जोकर कहते हैं, जिन लोगों के बच्चों को भड़काकर जो है उनको लड़वाने का काम करते हैं। आज वे पार्लियामेंट में रहते हैं और दीन इस्लाम की बात करते हैं और वो उस वर्ग का मजाक उड़ा रहे हैं जो 85% है, और पसमानदा मुसलमान ही भारत की आज़ादी में योगदान रहा। और पसमानदा मुसलमान वो समाज है जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो आज़ाद भारत में अपनी पहचान आज तक बना नहीं पाए। जैसे नाई है, धोबी है, तेली है, अंसारी है, सक्का है, मंसूरी है, ऐसी अनगिनत बिरादरियां है जिनको सिर्फ न लाभ मिला न सम्मान मिला, केवल वोट बैंक के आधार पर इन लोगों ने इस्तेमाल करने का काम किया है। ये जो प्रदर्शन चल रहा है इससे क्या दिक्कत है, क्या लोगों को कुछ फायदा होगा? तो ये प्रदर्शन दिल्ली में जनता मंच चल रहा है। देखिए, ये लड़ाई जो ये लड़ रहे हैं, ये लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, दबे कुचले वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई उन लोगों की लड़ रहे हैं जिन्होंने वक्त की संपत्ति खा रखी है, जिनके पास वक्त की प्रॉपर्टी है। असदुद्दीन ओवैसी पे वक्त की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मौलाना मदनी साहब पे भी वक्त की प्रॉपर्टी है। तो ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? देखो, मोदी जी का कहना है जिसने घोटाला किया है उसको जवाब देना पड़ेगा, उससे छीना जाएगा, उससे लिया जाएगा, और मोदी है तो मुमकिन है। हमारे इन लोगों से सवाल है कि जब से वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, वक्फ बोर्ड के गठन में जो भी प्रॉपर्टी ये उस पर अपना हक जमाते हैं तो उसमें कहीं कोई सुनवाई नहीं होती वक्फ बोर्ड के अलावा, जिससे कि ये अपना हक अपनी मर्जी चलाते हैं उसमें। पहला ये सवाल है। दूसरा सवाल, आज़ाद भारत से आज तक वक्फ बोर्ड जब इतना मालदार है, इतनी संपत्ति इन लोगों के पास है, और ये संपत्ति इनकी खरीदी हुई संपत्ति नहीं है, ये उन लोगों के नाम की संपत्ति है जो यतीम है, मिस्कीन है, बेसहारा है, बेवा है, उन लोगों की संपत्ति है। और उन लोगों की संपत्ति के तहत ये लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं और अपने हिस्से उसमें से निकालते हैं। और ऐसे कई सारे घोटालों का मैं खुलासा भी करूंगा। जनपद मुजफ्फरनगर में भी कुछ ऐसे मामले हैं। जिसके हमारा दूसरा सवाल इन लोगों से ये है कि आज़ाद भारत से अब तक वक्फ बोर्ड के द्वारा कितनी बच्चियों की शादी कराई गई है। तीसरा सवाल हमारा ये है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा कितनी यूनिवर्सिटी खोली गई है। पांचवा सवाल हमारा ये है, वक्फ बोर्ड के द्वारा कितने अनाथालय खुले हैं, वक्फ बोर्ड के द्वारा कितनी गरीब बच्चियों की शादी की गई है, वक्फ बोर्ड के द्वारा कितनी बेवाओं की पेंशन बनी है, वक्फ बोर्ड के द्वारा कितने दबे कुचले वर्ग के जो पसमानदा मुसलमान हैं उन लोगों के बच्चों के लिए क्या रोजगार के प्रावधान इन लोगों ने बनाए। ये इन लोगों से हमारे सवाल है। ये नया वक्फ बिल है, उसके समर्थन में है। देखिए, वक्फ का जो नया बिल आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि उसका समर्थन हम इसलिए करते हैं, जो नया बिल है उसमें दबे कुचले वर्ग की बात की जा रही है, दबे कुचले वर्ग के अधिकारों की बात की जा रही है। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनके विरोध में आप किसी करते हैं? हाँ, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हम उनके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जनता के पत्रकारों के सामने खुले मंच पे इन लोगों को चैलेंज देते हैं कि आप आए और डिबेट करें। और जो हमने सवाल खड़े किए हैं असदुद्दीन ओवैसी जी से, इमरान मसूद साहब से, मौलाना मदनी साहब से, देखिए, हम इस्लाम के विरुद्ध नहीं है, हम नियमों के विरुद्ध है। जो काम समाज का होना था वो नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया है। जो मुतवली बनता है वो अपनी जेब भरता है, या जो सरकार में चेयरमैन आता है वो अपनी जेब भरता है। हम धन्यवाद करते हैं सादाब शम्स जैसे, जो वक्फ बोर्ड में रहकर गरीब यतीमों की बात करते हैं, बेवाओं की बात करते हैं, बेसहाराओं की बात करते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही एक ऐसी सरकार आई है जिसमें आज फ्री राशन है, सब लोग खा रहे हैं, कच्चे जो घर थे उनको पक्के बनाए जा रहे हैं, यानी राशन, पानी, हर चीज की सुविधा इस सरकार में दी जा रही है। जो गरीब वर्ग है उसको सीधा लाभ मिले, और हम यही चाहते हैं कि जो वक्त की प्रॉपर्टी है इसमें गरीब को सीधा लाभ मिले, इसमें महिलाओं को भी लाभ मिले, क्योंकि आज तक वक्त बिल में जो है महिलाओं का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है। दोनों तरफ से
मैं मोहम्मद रिजवान अंसारी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज और एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वक्फ बिल को लेकर, क्या मामला है? देखिए, हम इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के समर्थन में ये हमारे पसमानदा संगठन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्योंकि मुल्क में ऐसी ताकतें इस समय सिर उठाने लगी हैं कि जो मुसलमानों के जज्बात भड़का करके मुसलमान को सड़कों पे ला करके उन्हें पुलिस की गोली का शिकार करवाना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस वक्फ में अमेंडमेंट ज़रूर हो, ये वक्त की ज़रूरत है। उसके पीछे कारण है, हमने मुजफ्फरनगर में वक्फ नंबर 243 और 263 के संबंध में कुछ सूचनाएं वक्फ कमिश्नर दिल्ली, वक्फ कमिश्नर लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है। कुछ सवाल हमने वक्फ बोर्ड के जो मुजफ्फरनगर ज़िले के इंस्पेक्टर हैं, मुतवल्ली हैं, उनसे सवाल हमने तलब किए हैं, लेकिन करीब 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी हमें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। हम आप लोगों के माध्यम से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे काबिल मोहतरम जनाब मौलाना अरशद मदनी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, इमरान मसूद साहब, जो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो है लगातार लोगों को सड़कों पे लाने के लिए उभार रहे हैं, उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में डीएम साहब का हस्तक्षेप ना होना चाहिए। हम चाहते हैं कि डीएम साहब के साथ साथ कप्तान साहब का भी हस्तक्षेप हो, ताकि जो ये संपत्तियाँ आपके मुतवल्लियों की साँठ-गाँठ से जो गरीब लोगों के तरक्की के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, वो तरक्की के लिए इस्तेमाल ना हो करके आपके मुतवल्लियों ने भू माफियाओं से साँठ-गाँठ करके उसको करोड़ों करोड़ों रुपए में बेच करके उन सब संपत्तियों को हथिया लिया और उन सब सारी संपत्तियों को बेचने का काम किया। पसमानदा समाज यही चाहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जितने भी लोग ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, मुसलमान कौम उनकी गंदी राजनीति का शिकार ना हो और सड़कों पे ना उतर के अपने कारोबारों में, अपने बच्चों की पढ़ाई में, शिक्षा में, तरक्की तालीम पर ध्यान दें। रोड पर आने की कोई ज़रूरत नहीं।